व्याजस्वीकृत सेवया विदुरभूदगरे सरः श्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनाधीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूतिविभवा दम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो कौन सूत्र आया? रोसुपी में हम लोग विचार कर रहे थे, है कि नहीं है? कहाँ तक देख लिया था? अहोभ्याम अत्र अहन इति ऋत्वम। हाँ, तो पूरे पहले से पढ़ने में क्या दिक्कत हो रही कुछ? रोसुपी अहनो रेफादेशः स्यान् न तु सुपी। हाँ, रोरपवादः अहरहः अहर्गणः असुपी किम अहोभ्याम। अहोभ्याम अत्र अहन इति ऋत्वम, ये यहाँ तक का आप लोगों ने कर लिया, मतलब सूत्रार्थ कर लिया। उसके बाद ये सूत्र जो है वो अहन सूत्र का अपवाद है, ये भी देख लिया और इसके उदाहरण भी देख लिए और पदकृत्य भी कर लिया। यहाँ तक की बात हुई थी कि नहीं हुई थी? अहोभ्याम, आप लोग जो नहीं थे उस दिन तो आप लोग भी लगा लीजिएगा, ठीक है ना? क्योंकि उसको अभी पुनरावृत्ति करेंगे, लंबा समय जाएगा। इनके साथ बैठ के लगा लीजिए या तो पाठ सुन लीजिएगा, ठीक है ना? ज़रूरी नहीं कि ये उपलब्ध हो, कार्य अंतर में व्यस्त रहते हैं तो आप स्वयं अपने से मेहनत करिए, ठीक? तो क्या हो गया प्रकृति में? यहाँ पर रोसुपी ये सूत्र था, इसका यहाँ पर अहन ये षष्ठ्यंत लुप्त षष्ठी के जो पद था अहन, उसकी अनुवृत्ति आई थी और अर्थ क्या कर दिया? अन्नः रेफादेश स्यात् न तु सुपी, ये उसने अर्थ कर दिया। अहरह यहाँ उदाहरण दे दिया, अहरगण भी उदाहरण दे दिया और असुपी किम अहोभ्याम अत्र अहन इति ऋत्वम, ये सब कर दिया, ठीक? अब इसके आगे हमको चलना है, तो उसके बाद एक वार्तिक आ रहा है। क्या आ रहा है? रूपरात्रि रथंतरेषु ऋत्वम वाच्यम। ऋत्वम वाच्यम, ये वार्तिक आ रहा है। उसका एक देखिए उदाहरण दिया उन्होंने, अहो रूपम, है ना? अहो रूपम अन्नः रूपम अहो रूपम, कौन समास कर लेंगे? षष्ठी तत्पुरुष। दिन का रूप स्वरूप, है ना? कहते हैं आज दिन का स्वरूप बहुत अच्छा है, आज दिन बहुत अच्छा है, तो दिन का रूप स्वरूप, है ना? इस तरह का षष्ठी तत्पुरुष कर लीजिए। देखिए तो कोई समास लिखा है उन्होंने अहो रूपम में? अहो रूपम इति अहनो रूपम इति विग्रहः। अहनो रूपम षष्ठी तत्पुरुष ही कर रहा है, ठीक है ना? दिन का रूप स्वरूप, रूप मतलब स्वरूप, ठीक है ना? तो दिन का स्वरूप, आज दिन का बहुत अच्छा स्वरूप है, आज दिन बहुत अच्छा है, ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते? अन्न रूपम अहो रूपम। अलौकिक विग्रह क्या करेंगे? अहन गस रूपसु, रूपसु ये कर देंगे। इसकी समास कर देंगे षष्ठी सूत्र से, समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा सुबलुक कर देंगे। क्या बचेगा? अहन रूपा। अहन रूपा, ये स्थिति बनेगी। अब यहाँ पर देखिए एक बात ध्यान देने वाली, अहन सूत्र लगेगा यहाँ पर। अहन सूत्र के द्वारा यहाँ ऋत्व प्राप्त है। क्या प्राप्त है? क्या कहता है वो? अहन इत्यस्य रूह स्यात् पदान्ते। पदान्ते, तो ये जो यहाँ अहन और रूप ये दो है, इसमें जो अहन आपका है वो अंतर्वर्तिनी जो आम विभक्ति थी उसको मान करके पद है कि नहीं है? पद है। तो पदान्ते अहन शब्द से रूह स्यात्, ऐसा कहने वाला कौन सूत्र है? अहन। अहन सूत्र है, उसके द्वारा यहाँ अहन को क्या प्राप्त है? रू प्राप्त है। अहन के रू, चूंकि रू मतलब उसमें अकार तो चला जाता है, उकार तो चला जाता है, रेफ ही बचता है, तो अलोन्त्यस्य के कारण नकार को ही होता है। तो अहन की सूत्र के द्वारा यहाँ क्या प्राप्त है? ऋत्व प्राप्त है, रू आदेश प्राप्त है। आया कि नहीं आया? तो ये ऋत्व प्राप्त हुआ। अब उसको बाद करके यहाँ कौन सूत्र लग जाएगा? रो सुपी। क्या कहता है वो? अहनो रेफादेशः स्यात् न तु सुपी। न तु सुपी, सुप यदि पर में न हो, है कि नहीं है, तो क्या होता है? अहन शब्द को रेफ आदेश होता है। तो यहाँ अहन के पर में क्या है? आपको क्या सुनाई दे रहा है? रूप सुनाई दे रहा है। आम सुनाई दे रहा है क्या? नहीं है, नहीं सुनाई दे रहा। नहीं ना है, नहीं सुनाई दे रहा है, ऐसे बोल रहा है। क्या आम नहीं सुनाई दे रहा है, अहन के बाद रूप सुनाई दे रहा है। आम पर में है क्या? वहाँ पर नहीं है, नहीं है ना। अब आप कहेंगे अंतर्वर्ती विभक्ति बांट करके आम पद में है ना, जैसे पहले बोले तो वैसे भी बोल सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन न लुमतांग से निषेध कर देता है। आया कि नहीं? प्रत्यय लक्षण का उस दिन अहर गणा में बहुत अच्छे से विचार किए थे, ठीक है ना? किए थे कि नहीं किए थे? तो यहाँ पर ये अहन शब्द से पर में सुप नहीं ना है? नहीं है। तो कौन तुम्हारा बाप बोलेगा? इधर फटाक से उत्तर बोलो। सुप नहीं है। हाँ, तो यहाँ ये अहन शब्द को क्या होगा?
रेफादेश रेफादेश होगा कि नहीं होगा? किस सूत्र के द्वारा? रोसुपी द्वारा। तो अहन से रुत्व प्राप्त है, रोसुपी से। तो रोसुपी किसका अपवाद है? बताया था ना, अहन सूत्र का अपवाद है। आया कि नहीं आया? तो इसलिए यहाँ पर रोसुपी के द्वारा क्या प्राप्त है? रेफ प्राप्त है। ठीक है ना? तो क्या रूप बनने जा रहा था? अहर रूप ऐसा बनने जा रहा था ना। और यहाँ अहर रूपम में क्या हो जाता है? यदि रुत रेफादेश कर देते अहर रूप बनता, अब कौन लग जाता? रोरी लग जाएगा, है ना। रेप पर रहते रेप का लोप हो जाता और क्या होने लगता है? अहरूपम। और ढलो पे पूर्व से दीर्घोण भी तो लगता है। तो पूर्व से दीर्घोण से हकारोत्तरवर्ती आकार को दीर्घ हो जाए। आकार को हकारोत्तरवर्ती आकार है, कहाँ है आकार? आकार को क्या बोले तुम? आकार को एक लगा उसको गाल पे लगा फटाफट। क्या किसको दीर्घ हो जाता? हकारोत्तरवर्ती आकार को फिर से वही गलती क्यों? ऐसा भाई भोजन करके नहीं आए हो क्या? हम तो नहीं किए, लेकिन सही बोल रहे हैं ना। भूख के मारे आदमी गलत बोल सकता है कि नहीं? क्योंकि बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित ऐसा कहा जाता है। लेकिन हम लोग ऐसे आपकी तरह नशेले नहीं है कि भांग खा के आए कुछ भी मन में आए बोलेगा। पूर्ण शास्त्र पढ़ रहे हैं तो पूर्ण दिमाग इसमें लगा होना चाहिए। क्या है? किसको? आकार को दीर्घ होने लगता, अकारोत्तरवर्ती आकार को दीर्घ होने लगता है तो क्या बन जाता? ऐसा अनिष्ट रूप बनने लगता है कि नहीं बनने लगता? अहो रूपम नहीं बन पाता है कि नहीं है? और यहाँ रोसुपी प्राप्त भी है, रेफादेश है ही प्राप्त। अहन रूप विभक्ति का लुक हो जाने के बाद अहन रूप यहाँ चूंकि सुपर में है नहीं, इसलिए यहाँ रोसुपी के द्वारा रेफादेश प्राप्त भी है कि नहीं है? इसलिए अगला वार्तिक आया और वार्तिक ने आके क्या कहा? रूप रात्रि रथंतरेषु परेषु अहन शब्द से रुत्वम वाच्यम। ये उसका अर्थ है। क्या? रूप रात्रि रथंतरेषु परेषु अहन शब्दस्य रुत्वम वाच्यम। रुत्वम वाच्यम कि अहन शब्द को रेफादेश होता है, सुप पर में न हो तो ये ठीक है, रोसुपी ने कह दिया। लेकिन यदि सुप पर में न हो, लेकिन यदि रूप रात्रि या तो रथंतर, रूप शब्द है एक, रूप स्वरूपवाची, रथंतर एक रथ, दूसरा और शब्द रात्रि शब्द है, और रथंतर एक साम विशेष को बताने के लिए रथंतर शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है ना? तो रूप रात्रि रथंतर इसमें से कोई भी पर में होगा तो वहाँ पर अहन शब्द को क्या होगा? रुत्व ही होगा। आया कि नहीं आया? तो ये वार्तिक किसका अपवाद हो जाएगा? अहन रोसुपी का अपवाद। रोसुपी का अपवाद हो जाएगा। आया कि नहीं आया? उसका अपवाद वार्तिक है ना। अहन सूत्र को बात करके रोसुपी लगेगा, लेकिन रोसुपी का भी अपवाद वार्तिक आ गया कि भाई रूप रात्रि और रथंतर में से यदि कोई पर्व होगा तो अहन शब्द को रू ही होगा। ये उसने कहा, रूप रात्रि रथंतरेषु रुत्वम वाच्यम। तो अभी यहाँ पर देखो, अहन रूप स्थिति में क्या पर में है? सुप पर में नहीं है, इसलिए रोसुपी से रेफादेश प्राप्त था। लेकिन ये वार्तिक लगेगा कि नहीं लगेगा? क्या पर में है? रूप पर में है। तो रूप पर में हो तो अहन शब्द को क्या होता है? रुत्व आदेश ही होता है। जब रुत्व आदेश हम कर देंगे तो क्या स्थिति बन जाएगी? अह रूपम। अब रू में उकार का तो अनुबंध लोप हो जाएगा, अहर रूप ये बन जाएगा। लेकिन अब कौन सूत्र लगने लगेगा? रोरी लग जाएगा, है ना। कौन सूत्र लगेगा? तो मूर्ख राजों ने कहा रोरी। अब रोरी लगेगा, ढलो पूर्व से दीर्घोण लगेगा तो आहा रूपम वैसे का वैसे बनेगा। क्या अंतर पड़ा वार्तिक लग के आप लोगों? हाँ, ये लड़का पकड़ा। क्या लगेगा? हसी च लग जाएगा, है कि नहीं है? कौन लग जाएगा? हसी च लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? क्योंकि वो कहता है अपलुत आकार से उत्तर में यदि रू हो तो उसको क्या होता है? उत्व होता है, हस पर में हो तो। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब यहाँ चूंकि क्या हो गया है? अपलुत आकार हो गया आपका हकारोत्तरवर्ती आकार, उससे पर में रू मिल गया कि नहीं मिल गया? तो उसको क्या हो जाएगा? उत्व हो जाएगा, है ना। हस पर में तो है ही। बात समझ में आई? तो इसको उत्व कर देंगे, है ना। रू के रेप को क्या कर देंगे? उत्व कर देंगे।
है ना। तो क्या बन जाएगा, अह उ रूपम, और अह उ में अकार उकार के स्थान पे क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। तो क्या रूप बन जाएगा, अहो रूपम, ये बन जाएगा। लगा कि नहीं लगा, ये अहो रूपम बन जाएगा। अब ये दिमाग में प्रश्न आए कि पहले जब अहर रूपम था, ठीक है ना, आप लोग समझिए, उस पार्ट में नहीं थे शायद, ध्यान में ना, अहर रूपम इस स्थिति में यहाँ पर जब मतलब ये वार्तिक न बनाया होता तो क्या लगता, रोज उपी से रेफा देशी होता, तो अहर रूपम ये स्थिति बन जाती। अब हसीचा नहीं लगा सकते हैं, यदि ये वार्तिक न होता है ना, तो वहाँ पर रोसुपी लग जाता, वो अहन के नगर को क्या कर देता, रेफादेश कर देता, ठीक है ना। अब अहर रूप ये स्थिति बन जाती। अब हसीचा नहीं लग सकता, हाँ इसको करता है। बात समझ में आई, सही पकड़े। तो उगारानुबंध विशिष्ट जो रेफ है उसी को क्या होता है, उत्व होता है। ये वो कहता है ना, हसीचा कहता है ना, हसीचा के पार्ट में तो शायद थे आप, हसीचा जब चला तो नवरात्र के पहले चला था, ठीक है ना। तो वो उकारानुबंध विशिष्ट को करता है, रेफ को करता है उत्व, लेकिन उकारानुबंध होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसमें नहीं प्राप्त था उस समय पर, ठीक है ना, इसलिए वहाँ आहार रूपम बनने की समस्या आ रही थी कि नहीं आ रही थी, रोसुपी लग करके। लेकिन अब हमने वार्तिक जब बना दिया तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अहन के नकार को रू होगा, रू का रेफ ही बचेगा, दोनों में बचना तो रेफ ही है, लेकिन ये उकारानुबंध विशिष्ट रेफ होने के नाते यहाँ पर क्या लग जाएगा, हसीचा से उत्पन्न हो जाएगा। बात समझ में आई, यही चीज उसने कहा, तो अहो रूपम बन गया। समझ में आया कि नहीं आया, इसके साथ बैठ के लगा लेना बाद में, है ना। तुम कह रहे थे कि रोरी लग जाएगा, बोल रहे थे, इसको लगाना, पूछना कैसे लगेगा। तो क्या बन गया, अहो रूपम बना कि नहीं बना। तो ये वार्तिक का प्रयोजन सामने आया। अब देखो, जब आपने ये वार्तिक से रुत्व किया, एक प्रश्न ये भी आ सकता है आपके सामने कि वार्तिक से आपने क्या किया, रुत्व किया, है ना, रुत्व उसका रेफ ही बचा है, अहर रूप बना। इस स्थिति में आपका ये भी प्राप्त है, ठीक है ना, हसीचा भी प्राप्त है और रोरी भी प्राप्त है, नहीं है क्या। ऐसे बवंडरवादी लोग आएंगे तो कहेंगे कि नहीं कहेंगे, जैसे वो अंधानुकरण बोल दिए कि रोरी लगेगा, न कुछ सोचा न समझा, रोरी लग गया। आपने कहा कि हसीचा लगेगा, तो दोनों प्राप्त है, रोरी भी तो प्राप्त है, तो क्या उसका उत्तर दोगे, पूर्वत्रासितम। अब उनको अष्टाध्यायी तो याद नहीं है, इसलिए उनको ध्यान में नहीं आया कि रोरी जो है वो आपका कहाँ पड़ा हुआ है, रोरी की संख्या क्या है, अग्रिम सूत्र ही है 8-3 का है, और आपका ये जो है आपका हसीचा जो है वो कहाँ का है, 6वें अध्याय का है। कहाँ का है, 6वें अध्याय के पहले पाद का है। अब इन लोगों को अष्टाध्यायी कभी न जिंदगी भर में देखे, उनको तो नहीं ना पता होगा, इसलिए वो रोरी लगा सकते हैं। लेकिन जो आदमी बुद्धिमान होगा वो तो तुरंत कहेगा कि हसीचा ही इस स्थिति में लगेगा। तो अहो रूपम बन जाएगा ना, उत्व करके गुण करिए, अहो रूपम बन गया। चलो समझ में आया। रूप रात्रि रथांतरेषु रुत्वम वाच्यम, वार्तिक का उदाहरण दे दिया, अहो रूपम लगा। अब दूसरा रात्रि का उदाहरण दे रहा है ना, क्या उदाहरण दे रहे हैं, रात्रि परमेय का उदाहरण दे रहे हैं। अहन शब्द से मान लीजिए रात्रि परमेय हो तो उसका उदाहरण दिया, क्या दिया, गतम अहो रात्रि रेशा। क्या दिया, गतम अहो रात्रि रेशा, ये उन्होंने दिया। गतम, यहाँ देखो अहो रात्रि कोई समास नहीं किया है, ध्यान देना, वाक्य है अलग अलग। गतम अहो, अरे दिन चला गया, दिन गया, अभी रात्रि रेशा, ये तो रात हो गई, ठीक है ना। कभी कभी कोई आदमी कहता है, अरे चलो घूमने चलते हैं, है ना। मान लीजिए आप लोग ही मान लीजिए पाठ लगाने के लिए 5 बजे बैठते हैं, तो लगाते पता नहीं चला कितना बजा, पाठ खत्म होने के बाद आप कहेंगे चलो घूमने चलते हैं, तो क्या कहता है सामने वाला, अरे गतम हो, अब तो दिन चला गया, रात्रि रेशा, अब तो रात हो गई, अभी भोजन करेंगे कि घूमने चलेंगे, है कि नहीं। तो गतम अहो रात्रि रेशा, इस वाक्य का प्रयोग किया। गतम अहो, है ना, कि दिन गया, अहन मतलब क्या, दिन गया, ऐसा रात्रि समागता, रात्रि रेशा समागता, ये इस तरह का वाक्य है, समास नहीं है। करना मत इस अंडबंडों की तरह कि पता चला कि द्वंद्व करने निकले, अहश्च रात्रिच ऐसा करके अंडबंड मत कर। भैया अहो में अहन शब्द ही होगा, अहन शब्द ही है, अहोरात्रम के रूपम की तरह ये भी
नहीं अहो रूपम की तरह ही है, ठीक है ना, उसी का वार्तिक का ही उदाहरण दे रहे हैं। पहले वार्तिक में क्या था, रूप परक का उदाहरण था, अब रात्रि पर वाले का उदाहरण दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ समास नहीं हुआ, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, वार्तिक का ही उदाहरण है। तो देखिए वहाँ पर गतम अहन सु है ना, गतो आगे गतम रहा, अलग कर दीजिए उसको, और अहन सु इस कर दोगे, प्रथमा एक वचन में क्या करोगे, अहन शब्द से सु ले आएंगे, और रात्रि रेशा में रात्रि ही ऐसा ऐसे अलग रख दीजिए, पीछे है। अब यहाँ पर अहन सु में अब कौन सूत्र लगेगा, अहन शब्द नपुंसक लिंग है ना, तो समोर नपुंसकात से सु का लोप हो जाएगा, लुक हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, लुक हो गया तो क्या बचा, अहन, आगे रात्रि रेशा ऐसा पड़ा है। अब यहाँ पर देखिए कौन सूत्र प्राप्त था, अब से पहले अहन सूत्र प्राप्त है। क्या कहता है वो, पदांते अहन शब्द से रु आदेश स्यात्, तो ये पद है, पदांत में अहन शब्द को रु आदेश हो जाएगा, तो रु आदेश उसके द्वारा प्राप्त है। लेकिन एक सूत्र उसका अपवाद सूत्र कौन आ गया, रो सुफी आ गया। क्या कहता है वो, कहता है कि अहन शब्द से रेफा, सुनो यार, अहन शब्द से रेफादेश स्यात् न तो सुफी, है ना, अहन शब्द को रेफादेश होता है, सुप पर में न हो, तो सुप पर में है क्या यहाँ पर, नहीं है, सुप का तो लुक की है, न लुमदंग से निषेध करेगा, है कि नहीं है। तो ऐसे अहन शब्द को रेफादेश प्राप्त है कि नहीं है, तो अहन सूत्र को बाध करके रो सुपी के द्वारा रेफादेश प्राप्त है ना, अहन के न को रेफादेश प्राप्त है कि नहीं है, रेफादेश प्राप्त। लेकिन उसका भी अपवाद वार्तिक आ गया, क्या कि भाई रूप रात्रि चाहे रथंतर में से कोई पर में हो, है ना, समास से ऐसा कुछ नहीं ना कहा था, ऐसा नहीं कहा था कि समास घटक यदि रूप रात्रि रथंतर पर में हो, ऐसा नहीं ना कहा था। रूप रात्रि चाहे रथंतर में से कोई भी यदि पर में होगा तो उस अहन शब्द को क्या होगा, वृत्व हो जाएगा, रेफादेश नहीं होगा। आया कि नहीं आया, तो यहाँ पर रात्रि शब्द पर में है कि नहीं है, तो इस अहन को रू आदेश ही होगा, रू होगा तो क्या बनेगा, अहर अहरू रात्रि ऐसा बनेगा। अब यहाँ रू को उकार का अनुबंध लोप करके रेफी बचेगा, अहर रात्रि बन गया। अब यहाँ पर कौन सूत्र लग जाएगा, हसीजा। इन मूर्ख राजों की तरह नहीं ना कहोगे कि कौन लगेगा, रोरी नहीं लगाओगे, पूर्वोत्तरा सिद्धम, सीधी सी बात है कि नहीं। रोरी जो है वो आपका त्रिपादी में पड़ा है, वो असिद्ध हो जाएगा ये हसीच की दृष्टि में, इसलिए हसीच अलग करके उत्व हो जाके अह उ रात्रि बन गया, गुण करके क्या बन जाएगा, अहो रात्रि। तो गौतम अहो रात्रि रेखा, ये उन्होंने कर दिया, लगा कि नहीं लगा। ये उदाहरण उन्होंने व्यस्त स्थल का दिखाया, समाज का नहीं दिखाया, आपको भ्रम न हो जाए। अहो रूपम देख करके आपको भ्रम हो सकता है कि नहीं हो सकता है कि अरे समास वाले ही इसके उदाहरण होगा, ऐसा नहीं है, वाक्य वाला भी उसका उदाहरण हो सकता है। वाक्य में भी मान लीजिए कहीं रात्रि पर में आया तो भी उसका उदाहरण हो सकता है, तो दे दिया गतम अहो रात्रि रेशा, लगा कि नहीं लगा। हाँ, अब मान लीजिए समास वाला भी एक देख लिया जाए, अहन और रात्रि का, अरे दिन रात हम लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, द्वंद्व समास करेंगे तो उसके दिन के लिए अहन शब्द रखिए, उधर रखिए रात्रि शब्द रखिए, तो क्या करेंगे, द्वंद्व समास, अहश्च रात्रिश्च इति क्या बनता है, द्वंद्व कर क्या बनता है, ऐसा नहीं बनता, अहोरात्रम बनता है। क्या बनता है, अब उसकी आपको प्रक्रिया ध्यान में नहीं है, समझिए कैसे बनता है, अहश्च रात्रिश्च इति अहोरात्रम बनता है, नहीं कहते अहोरात्र। ज्योतिष में कहीं ज्योतिष कभी पढ़ते होंगे तो उसमें अहोरात्र आता है शब्द प्रयोग, है ना, दिन रात कहने का तात्पर्य क्या, दिन रात, है ना। तो उसके लिए अहश्च रात्रिश्च, ये अहन शब्द का प्रथम एक वचन में अह बनता है, ये ध्यान में है कि नहीं है, अह बनता है, किस सूत्र से, क्या लग जाता है, अहन शब्द से सु लाएंगे प्रथमा एक वचन में, अहन ही लगता है, तो अहन बचेगा, सु का तो लुक हो जाएगा। अब अहन का क्या हो जाएगा, अरे अहन सूत्र नहीं लग जाएगा, अहन सूत्र नहीं लग जाएगा, तो फिर क्या कहता है, पदांत अहन शब्द से रू स्यात्, करता है कि नहीं करता है, रू आदेश हो जाएगा। लेकिन उसका अपवाद भी तो है, रो सुपी, वो भी लग जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रेफ आदेश भी कर लो तो क्या बन जाएगा, अहर बन जाएगा। अब आपको खरवसानी और विसर्जनी है तो लग जाएगा ना, वो तो रेफ को ही विसर्जनी करता है, अवसान परे रहते हैं, चाहे वो उकारानुबंध हो चाहे उकारानुबंध न हो।
तो इसलिए विसर्ग करके क्या रूप बनता है? अह, यही रूप बनता है। इसलिए मैं लौकिक विग्रह वाक्य बोलता हूँ वहाँ अह रात्रि अहश्च रात्रिश्च बोलूँ तो घबराइए मत। आप ऐसा मत सोचिए कि अरे ये अहंच रात्रिश्च ऐसा कहना चाहिए था, ऐसा नहीं ना। क्या बनेगा प्रथमा एक वचन में? अह। तो क्या लौकिक विग्रह बोलोगे? अहश्च रात्रिश्च, ये कर लोगे ना, अहश्च रात्रिश्च इति अहोरात्र। अब अलौकिक विग्रह जब करने चलोगे तो क्या बनाओगे? अहनसु रात्रिसु। हाँ, इसी तरह साफ साफ चलते चलो, ठीक है ना। नहीं समझ में आती है प्रक्रिया? आ रही है? ठीक है ना, ध्यान से देखो, है ना, समझ में आएगा। अहंसु रात्रिसु, ये आपका अलौकिक विग्रह बन गए। इसमें 4 थे, द्वंद्व से समास कर लोगे, द्वंद्व समास, प्रातिपदिक संज्ञा शुभ लुक कर दोगे, क्या बचेगा? अहन रात्रि। हाँ, ये बन गया कि नहीं बन गया? अहन रात्रि, ये बन गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ कुछ और भी कार्य होंगे। अब यहाँ पर देखिए, अहन रात्रि ये स्थिति बनी। अब यहाँ पर जब समस्त रूप बोलेंगे तो यहाँ कौन सा लिंग होना चाहिए पूरे का? द्वंद्व तत्पुरुषयो हो, क्या है सूत्र? परवल लिंगम, यही कहता है ना। तो परवत लिंग, द्वंद्व और तत्पुरुष में क्या होता है? परवत लिंग होता है। पर शब्द का जो लिंग है वही लिंग पूरा समस्त का रहेगा। तो यहाँ पर भी क्या लिंग रहना चाहिए? पर वाला शब्द कौन है? रात्रि, वो क्या है? स्त्रीलिंग में है ना, इस स्त्रीलिंग में ही चलना चाहिए था, है कि नहीं है? लेकिन यहाँ पर कोई बहुत सारे सूत्र आएंगे, ठीक है ना, उसको प्रक्रिया देखने। तो अहन रात्रि ये स्थिति बनी कि नहीं बनी? अब यहाँ आपने द्वंद्व किया है, एक सूत्र है टच करने वाला, अच प्रत्यय करने वाला। सूत्र निकाल के देखो, पूरा सही से देखो और उसका अर्थ भी बोलो। इसमें निकालोगे तब जाके होगा, उसमें वृत्ति नहीं ना आएगी। खंड में समास में हाँ, उसमें मोबाइल में सीधा निकल नहीं जाएगा एप्लीकेशन में। याद किए हो, मतलब लघु सिद्धांत वगैरह सब समास भी याद किए हो? चलो, बहुत अच्छा, ये होना चाहिए। देखिए, साफ साफ समझ में आता है कि नहीं पढ़ा लिखा लड़का है। पूछना अलग से नहीं पड़ता है कि क्या पढ़ के आया है। फटाफट सूत्र नहीं बोल रहा है, कहा कि अच प्रत्यय होता है, सूत्र निकल गया उसके मुंह से। ये होना चाहिए, कारण ऐसे मेहनत होती है। केवल दिन भर मतलब फोन में देख देख के आवृत्ति करने से शास्त्र नहीं आता है, याद करना पड़ता है। वो अलग से नहीं दिखाना पड़ता है, मैं ये पढ़ के आया हूँ, तुरंत पता चल नहीं। कुछ समास प्रकरण में है, ये पता चल गया, अच करने वाला सूत्र बोल दे रहा है। अब क्या सामने वाला सुनने वाला नहीं समझ आएगा कि नहीं पढ़ा लिखा, कि अलग से बताना पड़ेगा कि नहीं मैं लघु सिद्धांत पढ़ के आया। तो फिर ये होता है शास्त्र के लिए। संदेश संख्या उसमें उसने फटाफट पूरी तरह सिद्धम लगा दिया, रो सूपी हसीचा में। दिमाग में था तभी जाके ना। अष्टाध्यायी उसको थोड़ी पूरी याद है। अष्टाध्यायी याद है तुमको जी? याद कर रहा हूँ, प्रथम कर रहा है। 8वां अध्याय पूरा याद है क्या? 6वां अध्याय याद है पूरा? लेकिन ध्यान में है कि नहीं? उधर रोरी उधर है, वो हसीचा इधर 6वें अध्याय में पढ़ा है, पूर्वोत्तर सिद्धम लगेगा। अपना तो कुछ पता नहीं है, बस पहले भी रोरी लगाए, बाद में भी रोरी लगाए, खिचड़ी की खिचड़ी पकी रही। ऐसे नहीं होता है, कारण मेहनत नहीं सही से हो रही। अहन रात्रि ऐसा बन गया कि नहीं बन गया? अहन रात्रि। यहाँ पर क्या लगेगा अभी? ये वार्तिक सूत्र बोलो, क्या कहा? रात्रे है, रात्रे अच स्याति, हाँ, स्याति संख्या व्यायादे। हाँ, और रात्रि शब्द रात्रे है, क्या वृत्ति बोलो फिर से? रात्रे अच स्याति, रात्रे है अच स्यात्, रात्रि शब्द को अच होगा, है ना? संख्या व्यायादे। हाँ, रात्रि शब्द से उत्तर में अच प्रत्यय होगा, लेकिन कब होगा? संख्या जात संख्या व्यायादे, संख्या व्ययादे है। अहर ग्रहणम द्वंद्वार्थम। वो अहर ग्रहणम द्वंद्व, मतलब अह से उत्तर में रात्रि शब्द होगा तो उससे अच प्रत्यय होगा। और ये अह शब्द बाकी सब में तत्पुरुष समास, वहाँ बहुत दिया। रात्रियंत यदि समास होगा ना तो उससे अच प्रत्यय होगा, लेकिन रात्रि शब्द किसी भी पर में होगा तब नहीं होगा। यदि इतने पूर्व में गिना है अह, क्या क्या गिना है? अह मूल में बोलो, सूत्र में अह, फिर सर्व देश संख्यात, देश संख्यात पुण्य पुण्यात पुण्य, इससे पर में यदि रात्रि होगा और रात्रियंत यदि समास होगा तो उससे अच प्रत्यय होगा।
ठीक है ना। मतलब तो यहाँ पर रात्रि के पूर्व में आहा हो, इतने शब्द, इतने में से कोई होना रात्रि से चाहिए। अच प्रत्यय हो जाए। हाँ, तब रात्र्यंत समास जो भी होगा उससे अच प्रत्यय होगा। आया कि नहीं आया। अब यहाँ पर क्या है, अहन रात्रि ऐसा है कि नहीं है, तो अहन पूर्वक रात्रि शब्द मिल गया कि नहीं मिल गया। यहाँ द्वंद्व समास हुआ है, तो अहन पूर्वक रात्रि शब्द मिल गया, तो ऐसे रात्र्यंत के से क्या होगा, अच प्रत्यय होगा, है ना। अच प्रत्यय होगा तो क्या बन गया, अहन रात्रि अच, अच का अ बचता है। अब कौन सूत्र लग जाएगा, कौन लगाते हैं यहाँ पर, यस्य भ संज्ञा पहले करिए, अरे यची भम से स्वादि कब प्रत्यय आवधिक प्रत्यय है। देखो इसकी सूत्र संख्या देखो क्या है, अच प्रत्यय करने वाले हैं 5 4 5 4, तो उसमें आ ही गया नो। अरे स्वादि कब प्रत्यय, सौजस मोट आपका है चौथे अध्याय के प्रथम पाद के दूसरा सूत्र, वो 5वें पूरे होते तक जाता है। जी, पूरे के तो 5वें पूरे तक, चौथा पूरे में चला और 5वें में भी पूरे में चला। कब प्रत्यय वाले लास्ट में ही है ना, तो कब प्रत्यय अवधि, तो उसके पहले ही अज करने वाले आ गए कि नहीं आ गए। तो ये शादी कब प्रत्यय अवधिक प्रत्यय है, और कैसा है, अकार आदि यकार आदि है कि आजादी है, आजादी है, इसलिए इसके परे रहते पूर्व की भ संज्ञा हो जाएगी, और भ संज्ञा जब हो जाएगी तो यस्येति च से क्या हो जाएगा, इकार का लोप हो जाएगा। तो अहो अहन रात्र और अ मिला दीजिए, अहन रात्र, ये स्थिति बनी कि नहीं बनी, अहन रात्र ये स्थिति बन गई, ठीक है। अब यहाँ पर ये सूत्र लगा दो, कौन सूत्र लग जाएगा, अपना सूत्र लगाओ, ये कौन वाला, रूप रात्रि रथंतर है। अब देखिए सबसे पहले लगाओ अहन, अहन सूत्र लगाओ, है ना। क्या कहता है वो, कि पदान्ते अहन शब्द से रुत्वम स्यात्, तो वो प्राप्त है कि नहीं है, उसको अपवाद करके कौन प्राप्त है, रो सुपी प्राप्त है। क्या कहता है वो, सुप पर में न हो तो अहंत को रेफादेश होता है, तो वो भी प्राप्त है कि नहीं है, तो उसको अपवाद करके रेफादेश प्राप्त था। लेकिन अब वार्तिक आ गया, कौन सा वार्तिक आ गया, रुत्वम वाच्यम। ये कहता है कि रूप रात्रि चाहे रथंतर में से कोई पर में हो तो क्या हो जाएगा, अहन शब्द को रू ही होगा, रू करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या पर में है, रात्रि पर में है। अब यहाँ यदि आपके मन में जिज्ञासा आए कि पंडित जी रात्रि पर में नहीं है, रात्र पर में है, ये जंका आ सकती है कि नहीं आ सकती है, आएगी ना। आपने गतम ओहो रात्रि रेसा वाक्य में तो आपने बना लिया, बहुत अच्छा काम किया, चलिए उधर तो बन गया है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो अच प्रत्यय होने के बाद रात्र बन गया है, रात्रि नहीं न पर में है, तो रात्रि पर में नहीं मिला, कैसे वार्तिक लगाएंगे यहाँ पर। तो कहा कि एक देश विकृतम अनन्यवत, है ना। जो आपका श्वान होता है उसके पूछ कट जाने पर वो गधा नहीं ना हो जाता है, छिन्ने पूछे श्वाश्वैव, है ना। मतलब यदि पूछ जो है वो उसकी कट जाए तो वो श्वा जो कुत्ता है वो कुत्ता ही रहेगा ना, कि गधा बन जाएगा, कि कुछ और बन जाएगा, ऐसा नहीं ना, आदमी नहीं ना बन जाएगा। तो छिन्ने पूछे श्वाश्वा एवं, उसी तरह रात्रि में से यदि इकार यदि कट गया, अरे यसेति च से मान लीजिए आपने उसका इकार का लोप कर दिया, तो वो कुछ और बन गया क्या, रात्रि ही तो है वो। तो एक देश विकृत अनन्यवत परिभाषा के कारण उसको रात्रि मान करके क्या हो जाएगा, रुत हो जाएगा, वार्तिक के द्वारा। लगा कि नहीं लगा। तो वही देखिए दीक्षित ने लिखा है, क्या शब्द प्रयोग किया, एक देश विकृतस्य अनन्यतवाद अहोरात्र, ये बना दिया ना। अभी अहोरात्र बनाएंगे, लेकिन कहने का तात्पर्य रात्र के परे रहने पर, रात्रि के न रहने पर, इकार के लोप हो जाने पर भी, हलंत रात्र के पर में रहने पर भी क्या लग जाएगा, ये वार्तिक लग जाएगा। लगा कि नहीं लगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रू ही होगा, और रू होगा तो अहर उकार अनुबंध कर लेना, अहर रात्र ये बन गया। अब कौन लग जाएगा, हसीचा लगेगा कि रोरी लगेगा। हाँ, क्यों रोरी नहीं लगेगा, क्योंकि पूर्वत्र सिद्धम बार बार बताते रहना है ना, फिर से रोरी लगाएंगे पंडित जी लोग। तो क्या लग जाएगा, उत्व कर दीजिए, गुण कर दीजिए, क्या बन जाएगा, अहोरात्र। ये बना कि नहीं बना, अहोरात्र बना, अकारवान अहोरात्र बना। अब हमको देखना है, अब प्रश्न ये आया कि पंडित जी अब रूप बनाना, अब अपना वार्तिक का उदाहरण यहाँ तक का हो गया, अब हमको देखना है इसका रूप बनेगा क्या, अहोरात्रम, अहोरात्रा की अहोरात्र। अरे पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग कौन सा लिंग वाला बनेगा। तो सीधे से क्या कहेंगे आप, परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो हो, परवल लिंगम भवती द्वंद्व और तत्पुरुष में। तो पर वाला शब्द कौन था, रात्रि, वो तो स्त्रीलिंग है, तो उसके अनुसार तो स्त्रीलिंग में बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। लिख रहे पंडित जी अहोरात्र,
और स्त्रीलिंग का करके क्या बनाना चाहिए था, अहोरात्रा। अरे टाप आदि कर देते स्त्रीलिंग में तो अहोरात्रा ऐसा कुछ बनाते, गिफ्ट करते तो अहोरात्रि दीर्घ वाला बनाते। विसर्ग वाला अहोरात्र बना रहे हो, कैसे बना रहे हो? तो कहा कि पंडित जी एक सूत्र है, क्या है? पुंसी है ना कोई, रात्रान्नाहा पुंसी, क्या कहता है वो? रात्र्यंत चाहे अहन शब्दांत यदि कौन होगा, तत्पुरुष होगा, तो वहाँ पर परवल लिंगम व्यवस्था मत करना, क्या मानना? पुंसी है वह, वो पुल्लिंग में ही चलेगा। अपवाद सूत्र परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुष हो, उसका अपवाद है कौन? पुंसी। हाँ, ऐसे वृत्ति याद किया करो, ठीक है ना? देखो फटाक से काम आया कि नहीं आया, ये होता है ना मूल सिद्धांत कौमुदी की वृत्तियाँ याद होने का यही फल होता है, फटाक से सूत्र लग जाता है। वरना अभी मैं आपको सूत्र ढूंढने के लिए बताऊँ कि चलो अब समाज खोलो, वहाँ जाके देखो कौन सूत्र है, क्यों लगा, क्या लगा। रात्रान्नाहा पुंसी सूत्र को याद रखना है ना। ऐसे अपवाद सूत्र जो होते हैं ना वो ध्यान रखना चाहिए, बहुत काम आते हैं। रात्रान्नाहा पुंसी, क्या वृत्ति बोले? ये तदंतो रात्र्यंत चाहे अहन शब्दांत यदि द्वंद्व चाहे तत्पुरुष होगा तो पुल्लिंग में ही चलेगा। तो यहाँ पर कैसा तत्पुरुष, यहाँ द्वंद्व है, कैसा द्वंद्व है? ये इतरेतर है, लेकिन कौन सा, कैसा इतरेतर? नहीं की बनता है रात्र्यंत्य है, ठीक है ना? रात्रि है, अंत में ऐसा रात्र्यंत द्वंद्व है कि नहीं है? ये पुल्लिंग में ही चलता है। तो पुल्लिंग में चलेगा तो क्या हो जाएगा? अहोरात्र। सूला के ऋतु विसर्ग करके अहोरात्र, यही बनेगा। बात समझ में आई कि नहीं? ये तो प्रक्रिया की बात हो गई, लेकिन ये पंक्ति आपको लगी कि नहीं दीक्षित की? जी लगी। क्या कह दिया दीक्षित ने? एक देश विकृतस्य अनन्यत्वाद अहोरात्र, ये रात। तो रात्रि के दो उदाहरण दिए, ध्यान दीजिएगा। एक तो वाक्य वाला दे दिया उदाहरण, रात्रि पर में वाला गतम अहो रात्रि रेसा, और एक समस्त दे दिया है ना अहोरात्र। दोनों वार्तिक के उदाहरण हो जाएंगे रात्रि पर में वाले। आया कि नहीं आया? अब रथंतर वाला एक उदाहरण बच गया कि नहीं बच गया? तो वही दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? अहो रथंतरम। अरे क्या कर दिया? अहोरथंतरम। अहोरथंतरम समस्त क्या समास किया है? देखो अहोरथंतरम में द्वंद्व कर दिए। अब ये रथंतर, तो रथंतर किसको के देखे लिखा हो गया? रथंतरो साम विशेषा। अरे साम, बहुत सारे साम होते हैं ना। अरे सामवेद में बहुत सारे साम आते हैं, है ना? तो उसमें एक रथंतर नाम का एक मंत्र समुदाय विशेष है जिसको रथंतर कहा जाता है। तो रथंतर एक साम विशेष, अब उसके साथ द्वंद्व कर रहे हैं। अहन शब्द तो दिनवाची है और रथंतर शब्द सामवाची है। अब इनका द्वंद्व कर रहे हैं, तो कर रहे तो क्या किया जाए? अहश्च रथंतरश्च कि रथंतरम च, क्या किया? रथंतरम च, ये किया रहा। अरे रथंतर शब्द नपुंसकलिंग, रथंतरम नपुंसकलिंग, ठीक है ना? तो अहश्च रथंतरम च ये कर दिए, तो द्वंद्व कर रहे हैं, दिन और वो शाम। अब उसका क्या करना है? लेकिन कर दिए, अब क्या किया है? क्या उसका क्या द्वंद्व करके क्या करेंगे? अहन शब्द दिनवाची है, रथंतर शब्द एक मंत्र समुदाय साम विशेष का वाचक है। अर्थ क्या कहलाए? अब इसका मतलब द्वंद्व कर रहे हैं तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, दिन और वो रथंतर शाम ये दोनों। अब उसका कुछ आगे कुछ कहना पड़ेगा, ये दोनों का क्या? ये दोनों अच्छे हैं दोनों अच्छे हैं, ऐसा कुछ कह दीजिए, है कि नहीं? अरे दिन भी अच्छा है और वो भी अच्छा है, रथंतर शाम भी अच्छा है कि नहीं? एक ही दिन में, मतलब उसी दिन में, मतलब मान लीजिए कहीं कुछ वो रथंतर शाम का पाठ हो रहा है तो दिन भी अच्छा है, रथंतर शाम भी अच्छा है। तो अहो रथंतरम सम्यक अस्ति, ऐसा कुछ बन जाएगा, है कि नहीं है? क्या करेंगे? यही कुछ कर दीजिए। चलिए द्वंद्व किए हैं तो क्या किया जाए? आया कि नहीं? लिखा है तत्वबोधिनी में। हाँ, क्या लिखा? अहो रथंतरम इति। हाँ, रथंतरम साम तेन अहनः समाहार द्वंद्वः पृथक पदत्वं वा। अथवा पृथक पद भी मान लो तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? ये भी एक दिया, देखिए ये हमको वैसे अच्छा लग रहा है, पृथक पदत्वं वा, ये अच्छा लग रहा है ना? क्योंकि समास द्वंद्व उसका कर तो ले, कोई दिक्कत नहीं। अरे राम का किसी के साथ समास कर दो आप, घट के साथ भी कर दो, तो क्या द्वंद्व करने में तो कोई समस्या नहीं ना। रामश्च घटश्च, और स्तः लगा देंगे, राम घटो स्तः कर देंगे, दोनों है
है कि नहीं है। अभी दिन भी है, अभी रथंतर शाम भी कोई गा रहा है तो रथंतर शाम भी है कि नहीं है। तो द्वंद्व करने में तो कोई ऐसी समस्या नहीं, लेकिन कुछ मतलब तालमेल जैसा बैठ नहीं रहा। दिन का और रथंतर को क्या समझ करके किसी भी तरह करके स्तः इत्यादि या तो अस्थि ऐसा लगा करके बना भी सकते हैं, समास कर भी सकते हैं, लेकिन पृथक पद मान लीजिए तब भी ठीक है। तो वही वो पृथक पद वाला भी दिए। यदि क्या लिखे तत्वबोधिनी पंक्ति पढ़ो। रथंतरम साम हाँ, तेन अहनः समाहार द्वंद्वः। रथंतर ये शाम है, उसके साथ अहन का समाहार द्वंद्व कर लो, चाहे पृथक पद मान लो, ठीक है ना, दोनों ठीक है। तो चलिए यहाँ प्रकृति में हम लोग क्या मान रहे हैं, पृथक पद भी मान लीजिए चाहे द्वंद्व में मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम लोग अभी फिलहाल समास करके करते हैं, है ना, ताकि समाज में कर लेंगे तो उसमें तो हो ही जाना है ना। तो समाज की प्रक्रिया से चलते हैं। अहश्च रथंतरम च, अलौकिक विग्रह क्या करेंगे, रथंतरम सु, ये चार थे द्वंद्व से समाहार द्वंद्व कर दो, प्रातिपदिक संज्ञा शुभलुक कर दो, अहन रथंतर, ये स्थिति बनी। अहन सूत्र के द्वारा यहाँ पर क्या है, पदांत अहन को रुत्व प्राप्त है, उसको बात करके नतु सुपी अहन शब्द से रेफादेश याद करके रो सुपी सूत्र के द्वारा रेफादेश प्राप्त है। लेकिन उसका भी अपवाद वार्तिक आ गया कि भाई रथंतर यदि पर में हो तो अहन शब्द को रुत्व ही होगा। तो रुत्व कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, अह रू का रे भी बोलो, अहर रथंतर बन जाएगा। अब कौन लग जाएगा, असिच लग जाएगा, कि रोरी लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, पूर्वोत्तर सिद्धम से असिद्ध हो जाएगा। आया कि नहीं आया, तो इसीलिए हसीच से उत्व कर दो, गुण करके क्या बन जाएगा, अहो रथंतर, ये कर लो। और समाहार द्वंद्व है ही, समाहार में नपुंसक होता ही है, तो क्या कर दीजिए, अहो रथंतरम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, यही कर दिया। आया। पृथक पद कैसे होगी, क्या पृथक पद मान लो तो अहन अलग पद है, रथंतर अलग पद है, तो समास न किया जाए, न करिए, समास न किया जाए। तो अहन सु रथंतरम आगे अलग पड़ा था, है ना, तो इसी दायरे किसी से रूपरात्रि रथंतरे सुश्रुत कर दिया जाए, ये सूत्र लग जाएगा। अरे वो भी प्राप्त होगा, अहन प्राप्त होगा, उसको बात करके रोसूपी, उसको बात करके ये वार्तिक लगाना, वही प्रक्रिया चलेगी। लेकिन अहो रथंतरम ऐसा वाक्य माना जाएगा अलग अलग, है ना, नहीं कुछ अंतर हो जाएगा क्या, नहीं कुछ अंतर नहीं ना होगा। अरे वाक्य रखोगे तो समूह नपुंसक से लुक होगा। अहन के जो सु लाए थे उसका लुक किससे करोगे, समूह नपुंसक से करोगे, और समास करोगे तो भी अहन के बाद सु का लुक करोगे, लेकिन किससे करोगे, सुपो धातु प्रादि, बस इतना ही अंतर है कि नहीं। और कुछ अंतर पड़ने वाला क्या, नहीं ना, चलो फिर और रथंतरम कर दिया, ये कर दिया है कि नहीं। अब क्या दे रहा है, अब आगे पढ़ा दे। अहरादीनां पत्यादिषु वारेफ, ये वार्तिक फिर दूसरा वार्तिक आ गया, ठीक है ना। अभी ये वार्तिक रूप रात्रि रथंतरेषु रुत्वम वाच्यम का प्रकरण समाप्त हुआ। क्या अर्थ कर दिया उसका, रूप रात्रि रथंतरेषु फलेषु अहं शब्दस्य रुत्वं स्यात्, अहं शब्दस्य रुत्वं स्यात्, ये कर दिया, ठीक है। अब इसके चार उदाहरण दे दिए। अहो रूपम, रूप परमे वाला, रात्रि परमे वाले दो दिए, एक वाक्य वाला गतम अहो रात्रि रेशा, एक समास वाला अहोरात्रः, और एक रथंतर परमे वाला उदाहरण दिए, उसको चाहे वाक्य माने चाहे द्वंद्व मानिए, तत्वबोधि निकालने कहा तो अहो रथंतरम, ये एक और दे दिया। आया कि नहीं आया, ये सब उदाहरण दे दिए। अब आया अहरादि नाम पत्यादिषु वारेफ, ये उड़ोरे कर दिया। आया कि नहीं आया, चलिए वारेफ, हाँ तो क्या कहना चाह रहे, इसको दो पानी दो, लो अहरादि नाम पत्यादिषु वारेफ, ठीक है। उदाहरण क्या दे, अहरपति, अहरपति, यही उदाहरण दे रहे। अरे विसर्ग अपवाद, उसके बाद क्या लिखे हैं, अहरपति ही, गिरपति अलग है, ठीक है ना, अहरपति अलग उदाहरण है, गिरपति अलग है, ठीक। तो अहरपति ही ये उदाहरण देने जा रहे हैं। अहरपति में पहले हम सीधे प्रवेश करते, फिर वार्तिक का प्रयोजन, उसका अर्थ सब बाद में देखा जाए। अहरपति में पहले करेंगे। अहरपति में क्या करोगे, अहन नाम पति ही अहरपति ही, है ना, षष्ठी तत्पुरुष कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, अहनाम अहरपति ही कर लेंगे। अहन मतलब दिनों का पति, कौन होता है, अहरपति, सूर्य होता है। अरे सबके अभिमानी देवता होते हैं कि नहीं होते हैं, सबके अभिमानी, रात्रि अभिमानी देवता भी कोई है, दिन के अभिमानी भी देवता कोई है कि नहीं है, तत्तद अभिमानी देवता है कि नहीं है,
दिन के अभिमानी देवता कौन है? सूर्य है। तो अहन नाम पति। रात्रि के अभिमानी देवता कौन है? कौमुदी कौमुदी, चंद्र। कौमुदी तो चांदनी हो गए। कौन है रात्रि के अभिमानी देवता? चंद्रमा। चंद्रमा है क्या? उसके अभिमानी देवता मतलब उस समय जो उगता है वो उसका अभिमानी देवता, ऐसा नहीं है। रात रात्रि अभिमानी देवता कौन है? चंद्रमा है? क्योंकि रात में तो वही उदित होता है चंद्रमा। तो जो उदित होता है वही उसका अभिमानी देवता, ऐसा किसने कहा? अब इधर अमावस्या के दिन अमावस्या रात्रि होके कौन देवता बनाओगे? कोई नहीं है? ऐसा नहीं। वरुण है। कौन है? वरुण है। सायण भाष्य वगैरह कभी नहीं पढ़े हो? है? ऋग्वेद का आप सूर्य सूक्त निकालिए। कौन सा? मतलब देखिएगा बाद में जाके। उसमें सूर्य सूक्त में शायद 6 मंत्र है, उसमें 6वां मंत्र है ना, उसका सायण भाष्य देखिए, वहाँ दिया है 5-6 देवता होगा, है ना। समुद्र जो है वो जो उदक है उसका अभिमानी देवता है ना। इस तरह कर करके दिया है, देखिएगा, बहुत अच्छा है। तो वहाँ रात्रि अभिमानी देवता वरुण को माना है, ठीक है ना। द्यू स्थानीय देवता ऐसा कुछ है? द्यू स्थानीय देवता, रात्रि स्थानीय नहीं, वो अलग है। तत्स्थानीय देवता है वो, अभिमानी देवता अलग अलग, ठीक है ना। चलिए, तो फिलहाल यहाँ पर क्या आया? अहनाम पति, अहनाम पति ही अहर पति। अलौकिक विग्रह करो। अहन आम पति सु क्या हो जाएगा? षष्ठी समास। समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा प्रातिपदिकत्वात् सुख लुक। अहन पति, अहन पति ये बना। जी। अब कौन सूत्र लगेगा? अहन अहन सूत्र। वहीं से चालू करना है, ठीक है ना, दिमाग में रहे पूरा पूरा। पदान, चूंकि अंतर्वर्ती ने भक्ति मान करके पद है कि नहीं है, तो पदांत अहन शब्द से रुत्वम से ये तो दर्थक अहन सूत्र लगेगा कि नहीं लगेगा? उसको अपवाद करके अहन शब्द से अन्नो रेफा देश से नतु सूपी, ये तदर्थक जो रो सूपी वो भी प्राप्त, तो उसको अपवाद करके रो सूपी प्राप्त हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अब यहाँ पर ये वार्तिक आपका लग सकता है क्या? रूपरात्रि रथंतर सुवाच्यम नहीं लग सकता। नहीं लग सकते। रूपरात्रि रथंतर में से कोई पर में नहीं ना है? कौन पर में है? पति पर में है, कोई नहीं है, नहीं पति पर में है। रूपरात्रि रथंतर में से कोई नहीं है। तो वो तो लगना नहीं है, तो चलो रोसूपी लगा दो। क्या लगा दो? रोसूपी लगा दो। क्या बन गया? वो उसे क्या कर देंगे? अहन के न को रेफा देश, तो क्या बन जाएगा? अहर पति। अब कौन लग जाएगा? नहीं, अहन पति में क्या लगा? अहन पति कौन लगेगा? तुम बताओ। अहन पति में अहन प्राप्त था रुत्व अहन के द्वारा, उसको अपवाद करके कौन लगा? जो वार्तिक है हर रात में, वो उसको अभी छोड़ो ना, मैंने कहा वार्तिक, उसको देखना ही नहीं है। उसके बाद कौन लगेगा? ये रोसूपी, अहन के बाद रोसूपी। अरे अहन को बात करके कौन लगेगा? रोसूपी, वही लगेगा ना। उसका बाद एक वार्तिक आया तो वो लगेगा? नहीं लगेगा। रात्रि पर यही कौन लगेगा? रोसूपी लगेगा। ये आया ना, तो रोसूपी लगा, क्यों घबरा रहे हो? तो रोसूपी लगा है तो क्या स्थिति बनेगी? अहर पति, अहर पति, ये स्थिति बनी। अब कौन लगेगा? खरवसानी और विसर्जन। खरवसानी और हसीजा लगेगा क्या? हसीजा अहर पति नहीं, हसी क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हस परे नहीं है। हस पर में भी नहीं है और रू भी नहीं है, नहीं ना लगेगा। वो भगो गो पूर्व सी नहीं लगेगा। जो अस पर में भी नहीं है, रू भी नहीं, तो कुछ लगने की बात ही नहीं ना है। तो कौन लगेगा? तो खरवसानी और विशेष। क्या पर में है? खर पर में है ना, तो घर पर में प है, तो उसके परे रहते क्या हो जाएगा? यहाँ पर पदांत रेप को कर दो, अह पति, ऐसा बनने लगेगा ना, है ना। और पति विसर्ग कर दिया, अब कौन लगेगा? क्या कहता है वो? पवर्गे च परे विसर्जनीयस्य क्रमात् जिह्वा मूल्यो उपधमानीय स्तः। यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पर उपधमानीय हो जाएगा, उपधमानीय हो जाएगा, है ना। अरे पवर्ग पर में है ना, तो उपधमानीय हो जाएगा। और चकारात विसर्ग भी होगा तो 2 रूप बनेगा। क्या क्या बनेगा? अहर पति, ये 2 रूप बनेंगे। यहाँ तक का समझ में आया?
अभी वार्तिक की ओर हमने ध्यान ही नहीं दिया, तब जाके ये दो रूप बन रहा है। ऐसा हो रहा है ना। जी जी अब देखिए, थोड़ा रुकिए। आपने अहन पति इस स्थिति में कौन लगाया? अहनपति में वो रोसुपी रोजुपी लगाया, तो ठीक है वही लगेगा, है कि नहीं? तो उसके द्वारा क्या हो जाएगा? रेप हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? अहर पति, ये बन गया। अब इस स्थिति में आप सीधा खरबसानी और लगा रहे हो ना, तो लगता ही है वो, है ना, नित्य वही लगता ही है। आया कि नहीं आया? लेकिन एक वार्तिक आ रहा है, अहर पति कर देने के बाद वार्तिक लगेगा। आप देखिए वार्तिक क्या कह रहा है, अर्थ देखेंगे पता चलेगा। कपड़े मन अहरादीनाम पत्यादिषु वा रेफः। अहरादियों के जो रेप है उसको रेप ही होता है, रेप के स्थान में रेप ही होता है। अहरादि नाम पत्यादिषु रेप स्यात्। अहर कह रहे, अहनादि नाम नहीं कह रहे, अहरादि नाम। जी अहरादि नाम रेप स्यात् कब? पत्यादिषु परेषु। अहरादि में थोड़े बहुत शब्द है, पत्यादि में भी बहुत थोड़े बहुत शब्द है। अहरादि गण है क्या? हाँ वही गणित की तरह ही समझो, देख लेना पीछे है ना कौन कौन आते हैं। तो क्या निकला, इसका अर्थ समझ में आया? जी अहरादि अहरादि को रेप होता है पत्यादि पर में हो तो विकल्प से, है ना। अब अहर, यहाँ अहर अपने रोसुपी से रेप करके क्या स्थिति बनी थी? अहर पति। अब देखिए अहर आदि में अहर आई गया, उसको रेप हो तो अलोन्त्यस्य के कारण किसको होगा? अहर के जो अहर के रेप को ही रेप होगा, होगा कि नहीं होगा? तो रेप को रेप करने का मतलब क्या हुआ? उसको और कुछ अन्य कार्य नहीं होगा, यही होता है ना जी। अरे रेप को रेप करने का वरना क्या मतलब है भाई? उसका मतलब कि और कुछ कार्य नहीं होगा, ऐसा होता है। जैसे विसर्जनीय से विसर्जनीय एवं स्यात्, कौन कहता है? सर पर विसर्जनीय। परिविसर्जनीय इसका मतलब और कुछ नहीं होगा, यही कहता है ना वो। नत्वन्यत। उसी तरह अहर के रेप को रेप करके क्या मिला आपको? और कुछ कार्य अब उसमें विसर्ग आदि कुछ नहीं होंगे, है ना। तो अहर आदि नाम रेफादेश स्यात् पत्यादिषु परेषु विकल्प है ना भवति, ठीक है ना। अहर आदि नाम पत्यादिषु वा रेफः। तो यहाँ पर विकल्प से रेप को रेप कर दीजिए, उस स्थिति में क्या रूप बनेगा? अहर पति ये बनेगा। इसको फिर सु ला के अहर पति ही ये बन जाएगा ना, एक बनेगा। कब? रेप को रेप करके तब। अब एक पक्ष में नहीं करेंगे तो रोसुपी लगने के बाद अहरपति अब नहीं लगेगा वहाँ पर वार्तिक, तो कौन लग जाएगा? खरवसानी और विसर्जनीय। और उस विसर्ग को उपो का अपोच से जात विसर्ग भी कर लेंगे। तो कितने रूप बन गए? 3 बन गए। क्या क्या? पहला बना रेप को रेप वाले में अहरपति ही, फिर उपदमानी वाला अहपति नहीं बोला जाता, उपदमानी किया है, जीवा मूली बोल रहे हो तुम। अहपति ही, अहपति, ठीक है ना। ओष्ठ से उच्चारण करो उसका, अहपति ही और अहपति ही। 3 ठो रूप बने तो ये 3 रूप बनेंगे। ये वार्तिक आने के कारण अहरपति ही रूप बन गया, वरना वो 2 रूप तो बन ही रहे थे। वार्तिक आकर के रेप को जब रेप कर दिया तो एक रूप ये बनने लगा, रेप घटित। तो वही उसने बताया। पढ़ो वार्तिक पढ़ो। अहरादीनां पत्यादिषु वा रेफः विसर्गापवादः अहरपतिः वीरपतिः धूर्पतिः पक्षे विसर्गोपधमानी। ये अहरादीनां वार्तिक का नीचे पढ़ो। अहरादीनां ननु अहरादीनाम् इति रेफ विशिष्टस्य उपादानात् रेफस्य रेफ विधानं व्यर्थम इत्यत आह विसर्गापवाद इति। आया कि नहीं आया? अरे रेप को रेप करके क्या मिलेगा? विसर्ग आदि नहीं होगे, है ना। रेप को जब रेप करेंगे तो उस पक्ष में विसर्ग नहीं होगा। तो आगे लिखा है ना विसर्गापवाद। अरे मूल में क्या लिखा है? विसर्गापवादः अहरपतिः वीरपतिः धूर्पतिः पक्षे विसर्गोपधमानीयो अहरपतिरिति। अहनाम पतिरिति विग्रहः। धीरे धीरे पढ़ो, आराम से धीरे धीरे पढ़ो। हाँ, अहनाम पतिरिति विग्रहः वीरपतिरिति। बस इतना ही लग गया। 3 रूप क्या क्या बने? अहरपतिः अहपतिः अहपतिः। अहरपति, आवाज निकालो, इसमें आना चाहिए। अहरपति
अहपति विसर्ग नहीं बोला नहीं बोला। तो गलत बोल रहे तो बोलो ना, देख क्या रहे हो मूर्ख तरीका। विसर्ग नहीं बोल रहे हैं। अहरपति ही अहपति थोड़ी देर के लिए टाइम चाहिए तो नहीं समझ रहा है मूर्ख तरीका, बोलो उसको। अहरपति ही होता है, अहरपति ही होता है। आप अहरपति इतना ही बोल रहे हैं, तो उसके बाद विसर्ग जो होता है वो नहीं बोल रहे हैं। अहरपति ही ये पहला रूप बनेगा। अहरपति ही अहपति वहाँ पर भी विसर्ग होगा, अहपति ही। अहपति ही और अहपति आप बोलिए। अहरपति ही अहपति ही अहपति ही अहरपति ही और अहपति ही और अहपति ही तीसरा वाला दबा, सही तरह से बोलिए, दबा के सही तरह से, अहपति ही थोड़ा और जोर से अहपति ही बोलिए। अहपति ही अहपति 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 अरे ये कर दिया, बनाना 3 रूप। जी। चलिए अब क्या कह रहे हैं, अहरपति बन गया। अब दूसरा आया कौन, गिरपति है। गिरपति में क्या करेंगे, गिरामपति ही गिरपति। गिर शब्द है ना, कैसा है गिर शब्द, वाणी गिरामपति गिर शब्द कैसा है, ये रेफांत है, लेकिन कैसा है, ह्रस्व ईकार वाला है कि दीर्घ ईकार वाला रसोईकार वाला। है। अब ये तो मूर्ख है, वो तो ऐसे ही बोल रहा है, आप लोग समझ के बोलिए। वैसे हलंत है, गिर गिर कर रहा है हलंत रेफांत है गिर शब्द, लेकिन उसमें ईकार जो बोल रहे हो दीर्घ की ह्रस्व, क्या बोल रहे हो, ह्रस्व है, ठीक है ना। गिर शब्द, गिर शब्द क्या है, ह्रस्व ईकार घटित है। ह्रस्व ईकार अंत नहीं मैं कह रहा हूँ, है ना। अरे उसमें ह्रस्व ईकार है, वो जो बोलने में आप लोग ऐसा बोलते हैं कि समझ में नहीं आता कुछ। गिर 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 है ना, गिर बोल रहे थे, गिर बोल रहे हैं और ह्रस्व कह रहा है, गिरामपति तो फिर मूर्खी कहा जाए। तो गिर शब्द से उसकी षष्ठी में गिराम नहीं बन जाता है। अरे गिर से आम लाना, मिला देना, गिराम, वो गिरामपति ही गिरपति है, ऐसा बोलो। अलौकिक विग्रह क्या करोगे, गिर कहते वाणी को, वाणी के पति कौन है, बृहस्पति है ना, उसको लेंगे बृहस्पति। भगवती भी है, गिरामपति मतलब स्वामी, तो स्वामिनी है वो भगवती, जो सरस्वती है वो। तो फिलहाल गिरामपति गिरपति बृहस्पति को ले लीजिए, वाणी के पति हो जाएगा। तो गिरामपति सु अलौकिक विग्रह, गिरामपति सु प्रातिपदिक संज्ञा शुभलुक कर दो, गिरपति गिरपति। अब यहाँ गिर जो है वो पद है कि नहीं है, अंतर्वर्ती विभक्ति मान करके पद है, तो यहाँ पर कौन लग जाएगा, रेफांत चाहे वांत धातु हो, दीर्घ का क्या कहता है, रेफवांतस धातु उपधाया दीर्घ स्यात्, इको दीर्घ स्यात् है ना, पदांत है, पदांत होना। तो चलिए पद है ही, तो वो रेफांत वांत कौन सा कैसा है ये धातु, अरे गिरी निकरण धातु से क्विब आदि प्रत्यय करके गिर बन जाता है ना जी। अरे उसको फिर गुण आदि करके गिर नहीं बन जाता है, क्या हो जाता है, ग्री को ग्री दीर्घ ऋकारांत धातु। गिर शब्द कैसे बना, चलो ये बताओ। ग्री निगरणे धातु, हाँ। ग्री निगरणे धातु क्यों प्रत्यय सर्वभारी लोग ग्री, और फिर यहाँ गोरूप धाया ऋत धातु हो जी, धातु से गिर के जो ऋकार उसको ईत्व कर देंगे, और री के स्थान में वो रेफ रपर स्तन प्रवर्तित है, गिर बन जाएगी, गिर बन जाता है, ठीक है ना। एक गिर है, वो गिराम पति कर दिए तो गिर आम आम और सु का लूप कर दिए तो गिर पति, ये स्थिति बनी है। अब यहाँ पर एक गिर धातु ही तो है, तो रेफांत बस यही धातु है बताने के लिए थोड़ा पीछे गए। तो गिर रेफांत धातु मिल गए कि नहीं मिल गए, तो इसकी उपधा में जो ईक है, ईकार, उसको दीर्घ कर दो, क्या बन गया, गिर पति, ये बना ना, गिर पति, ये बना। अब कौन सूत्र लगेगा, गिर पति, रोसुपी लगेगा। रोसुपी क्या कहता है, क्या कहता है उसका वृत्ति, क्यों, क्योंकि आहन नहीं है ये। हाँ, यहाँ वो अहन सूत्र रोसुपी रूपरात्रि रथन तरेसु वाच्यम, इनकी कथा ही नहीं है।
है क्या? अरे ये सब अहन विषयक थे, अहन को ही करते थे, चाहे रू करते, चाहे रेप करते थे, जो भी करते थे अहन को ही करते थे। यहाँ वो कथा नहीं है, यहाँ उनकी प्राप्ति कौन लगेगा आप सीधे? खरवसान और विसर्जनी, यहाँ वही लगने जाएगा ना जी। विसर्ग होने जा रहा था और विसर्ग के बाद फिर कुपो का पहुँचा लगने जाने रहा था, तो उपजमानी और विसर्ग वाले दो रूप बनने जा रहे थे, लेकिन वार्तिक आ गया। अरे खरवसानी और विसर्जनीय का अद्भुत वार्तिक आ गया। क्या गया? तो अहरादियों को, अहरादि आदि में गिर शब्द भी पठित है, उसमें अहरादि गण में गिर शब्द भी आया है। तो अहरादि में गिर आया, उसको क्या होता है? रेफ होता है विकल्प से, है ना। कब? पत्यादि पर में होता, तो यहाँ तो पति ही पर में है ना। पति अतिरिक्त भी यदि पत्यादि गण वाला कोई शब्द होता तब भी ये वार्तिक लगता, लेकिन यहाँ तो पति है तो लग जाएगा ना, तो रेफ को रेफ ही हो जाएगा। तो उस स्थिति पे क्या बन जाएगा? विसर्ग आदि कुछ नहीं ना होंगे, तो रेप को रेप करके क्या रूप बन जाएगा? गिर पति ही, ये बन जाएगा। और जिस पक्ष में रेप को रेफादेश नहीं होगा वहाँ पर खरवजानी और विसर्जनीय से विसर्जनीय करके कुपो का पहुँच से उस विसर्ग को उपजमानीय और पक्ष में विसर्ग करके गिप पति और गिही पति ही, ऐसे तीन रूप कुल मिला के बने कि नहीं बने? क्या बन गए कुल? ये तीन रूप बन गए। ठीक है, ये एक एक लिख रहे हैं, वार्तिक के उदाहरण मात्र लिख रहे हैं। रेप को रेफादेश वाले रूप ही लिख रहे, गिरपति बन गया ना। फिर धुरामपति ही, धूरपति ही, है ना। यहाँ पर भी वही धूर शब्द उकार और रस्व उकार ही है। देखिए ना, वहाँ धुराम में क्या लिखा? धुरामपति इति विग्रह। धुराम में धू कैसा किया है? तो वही धूर शब्द रस्व उकार वाला ही है, रेपांत है। तो धूर था, उसका धुरामपति किए ना, तो धुराम पति सु, इसका षष्ठी समाज करिए। धूर किसको कहते हैं? पहिए की सटा को। और उसका पति मतलब जो बीच का जो धुरी हो, जिसे पहिया है उसके बीचों बीच का जो धुर, तो व्रत के अनुसार जो वही है क्या? धूर किसको कहना चाह रहे हैं? धुरी। कुछ लिखा नहीं इसने? क्या लिखे धूरपति में? धुरामपति विग्रह। हाँ, उभयत्रापि नहीं लिखे हैं। चलिए, तो धुरामपति ही धूरपति। चलिए देख लीजिएगा, ठीक है ना। धूर किसको कहते हैं, उसका पति करके किसको ले रहा है, उसमें शब्द कल्प द्रुम में देखिएगा, है देखो उसमें जरा धूरपति सब जैसे माना तो है धातु कोई। हाँ, वो कुछ द्री जैसी कोई धातु होगी ना, उसी से उदो, वो तो उदोष्ठी पूर्वक से तो नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो ओष्ठी पूर्वक होना चाहिए, तो वो तो है रे। ऋत धातु भी नहीं लगेगा। धातु कौन सी है? ध्री धातु का ही है। ध्री धारण है क्या? हाँ, धारण करने वाला, ऐसा कुछ करके। धूर, धूर सर्च करिए ना, धूह, धूह दीर्घ उकार है, धूह दीर्घ उकार वाला। धूहु स्त्रीलिंग है। हाँ, धुर्वतीति। हाँ, धुर्वक्विप यानमुखम। धुर्वक्विप। हाँ, यानमुखम रथादेः अग्रभागः इत्यमरः। रथादि का अग्रभाग आप करें, ऐसे क्या कर रहे हैं? रथादीनाम अग्रभागा। चलिए, तो वही उसको प्रक्रिया थोड़ा दे, अर्थ देखिएगा उसको, क्वेश्चन है भाग, उसका पति लेना हमको, यहाँ केवल दूर नहीं लेना, धुरामपति ही धूरपति चल रहा है। तो चलिए पहले उसको देखा था क्या कर रहा है। तो रस्व उकार वाला ही वो धूर बना है। धूर आम पति सु कर दिए, समास प्रातिपदिक संज्ञा शुभलुक कर दिए, धूरपति ये बन गया। अब कौन लगेगा? वो लगने जा रहा है, लेकिन उसको बात करके लग जाएगा। अहरादि नाम रेफादेश स्याद विकल्पे न पत्यादिशु परेशु। तो अहरादि में धुर शब्द भी आया है, तो उसको भी रेफादेश हो जाएगा, है ना। रेप को रेफ ही कर देना। तो पत्यादि पर में भी है कि नहीं, तो बन जाएगा ना। लेकिन यहाँ दूर दीर्घ लिख रहे हैं ना, तो वहाँ रो रूप दाया दीर्घ इक से, जैसे गिर में दीर्घ किए से, वैसे यहाँ पर भी दीर्घ करके
धूर्पति ही ये बन जाएगा रेफ घटित। और जब ये रेफ को रेफादेश नहीं करेगा तब खरवसानी और विसर्जनीय और उसको कुप आएगा पहुँच से उपदमानीय धूपपति और विसर्ग करके धूपति ही ये बन जाएगा। आया कि नहीं? तीन तीन रूप बनेंगे। देखो लिखा है पक्षे विसर्गोपधमानीय विसर्गश्च उपधमानीयश्च इति विसर्गोपधमानीय है ना। विसर्ग और उपधमानीय पक्ष में हो जाएंगे तो कुल तीन तीन रूप बनेंगे ये कहना चाह रहे। लगा कि नहीं लगा? चलिए ये कर दिया। रोसूपी का प्रकरण यहाँ हो गया। इतना ही था ना रोसूपी। चलिए इसके बाद रोरी आ गया। हाँ चलिए रोरी आ गया तो रोरी को अब कल करेंगे। उसका संबंध आगे वाले सूत्र से है ना, वरना है तो उसका एक ही वृत्ति में वो एक ही लाइन में। एक और थोड़ा है क्या बोलो कि धुराम पति विग्रह हाँ। त्रापि वोरुपधाय इति दीर्घा हाँ पक्ष इति रत्वा हाँ वही रेफ पक्षे लिखा ना मूल में पक्षे विसर्गोपधमानीय मतलब रेफादेशा भाव पक्षे रत्वा भाव पक्षे। हाँ फिर विसर्गस कुप्पो इति उपध मानी विसर्गो इदुपधस इति तू ये क्या है इदुपधस इति तू तपर करणान्ना। हाँ या ईदुपधस्य चा प्रत्यय से लगेगा कि नहीं लगेगा ये विचार कर रहा है। गिरपति और धूर्पति दोनों में इकार और उकार। हाँ इदुपधस अरे दो ईदुपद उकारो पद यदि कौन होता है विसर्ग होता है तो उसको क्या होता है मूर्धन्य श करता है ना। लेकिन कब करता है वो क्या परे मांगता है ईदुदु पदस्य च। अब वो प्रत्यय अवयव नहीं होना चाहिए अरे प्रत्यय का नहीं होना चाहिए। निष्प्रत्यु हम उदाहरण दिया था। क्या दिया था? यही दिया था ना निष्प्रत्यु हम। तो यहाँ पर भी लगना चाहिए ईदुपद उदुपद। तो कहा कि पंडित जी ईदुपद तपरकरण किया है तो रस्व इकारोपद रस्व उकारोपद होगा तभी वहाँ पर उस विसर्ग को शत्व होगा। अरे आपने क्या कहा कि रेफ को रेफ जब नहीं होगा तो खरवजानी और विसर्जनी से विसर्जनी हो जाएगा और उस विसर्ग को कुपोच से पक्ष में उपधमानीय और विसर्ग हो जाएगा। ये आपने कहा कि नहीं कहा? तो कोई आके कहे कि अरे उस विसर्ग को ईदुपद से क्यों नहीं लगेगा मूर्धन्य सकार आदेश क्यों नहीं होगा? आप पक्ष में विसर्ग उपधमानी ही क्यों कर रहे हैं? शत्व नहीं होगा क्या? तो कहा कि वहाँ तपरकरण किया है। ईदुपदस्य में क्या किया है? अरे ईद उत तो कैसे होना चाहिए? ईदुपद मतलब रस्व इकारोपद यदि विसर्ग हो रस्व उकारोपद। तो यहाँ जो विसर्ग है वो रस्व इकारोपद है क्या? अरे रो रूपदाया दीर्घ इक से गिर में भी इकार को दीर्घ हुआ है और दूर में भी उकार को दीर्घ हुआ है तो रस्व इकारोपद उकारोपद नहीं ना है इसलिए वो नहीं लगेगा। वही तो कहा ईदुपदस्य इति सत्वम तु न तपरकरणात्। दिया ना? नहीं समझ में आया? हाँ इतना ही। चले हो गया ना? रखा जाए। याज स्वीकृत सेवया विदुरभूदगरे सरः श्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकी पतिः संभिन्नाब्ज कुल प्रसूति विभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदं भुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः। पराम्बिकायै नमः। अस्तु।